अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको ईद मुबारक। और ये देख रहे हैं, ये सब गोश्त हम काट रहे हैं और आपको मैं बता रही हूँ एक सरप्राइज़। ये देखिए, ईद के दिन माशाल्लाह। तब तो ऐसा पहली बार हुआ है कि ईद के दिन इतना ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया हो। महर, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ बेटा। और ओले भी बरसे हैं यहाँ पर अभी। तो इतना प्यारा मौसम है, इतनी ठंडी हवा है, मैं आपको क्या बताऊँ। मरी की याद आ गई है। मेरे पास बहुत काम है करने के लिए, एंजॉय करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने सारा गोश्त वो काटना भी है, समेटना भी है और मुख्तलिफ मैंने पोर्शंस बनाए हुए हैं गोश्त के, तो बांटने का भी अभी अलग करना है। गोश्त का सारा काम माशाल्लाह से हो गया है और ये देख रहे हैं कारपेट पे सारा मैंने वेट एंड ड्राई वैक्यूम भी लगा लिया। बस अभी मैं इसको धोती हूँ वैक्यूम को, और गोश्त बांटने वाला भी बांट दिया है। और ये टिक्कों का गोश्त है, टिक्कों में अभी मैं मसाले लगा कर इसको मैरिनेट करके मैं संभालूँगी। ये थोड़ी सी कलेजी है, इसको भी, इसके भी टिक्के लगेंगे। तो बस थोड़ा थोड़ा काम रह गया, ज़्यादा ज़्यादा ख़त्म हो गया। ये देख रहे होंगे अब कारपेट माशाल्लाह से साफ़ हो गई है, फुल धुल गई है बिल्कुल। तो ये सब बर्तन हमारे गंदे हुए थे, जो सब मैंने धोकर साफ़ कर दिए और कुछ संभाल भी लिए। और ये अभी वॉशिंग मशीन में थोड़े से मैंने कपड़े डाल दिए, क्योंकि वो कुर्बानी वगैरह से कपड़े थोड़े से गंदे हो जाते हैं। तो मैंने कहा चले ये हाथ के हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा जमा हो जाएंगे तो फिर ज़रा मसला बन जाएगा। और आज है ईद का सेकंड डे और मैंने बनाया है बहुत ज़बरदस्त पुलाव, यखनी पुलाव मैंने बनाया है। और आप देखिएगा कैसे खड़ा खड़ा मज़ेदार किस्म का दाना बना है। वो सारी स्क्रीन ब्लर हो रही है, देखिए आप। इसमें असल में गोश्त के बड़े पीसेस हैं तो वो मेरे स्पैचुला से नहीं काबू हो रहे। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना है। वो पुलाव तो सबको ही बनाना आता है। मैंने यखनी पहले से बना ली थी और फिर मैंने मसाला बनाया और ऊपर मैंने डाल दी। अब ये बन गए मज़े से। और कल जो बारिश हुई थी, अब जो शुरू पर मैंने आपको क्लिप बताया था वो कल का था। और कल जो बारिश शुरू हुई है तो वो बारिश ख़त्म हुई है जी बड़ी लेट। और उसके बाद फिर क्या हुआ जी कि लाइट चली गई हमारी। और लाइट जाने की वजह से सुबह हमारी फिर 4:30 बजे इस तरह लाइट आई है। तो मैंने सुबह उठकर कल मैंने कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे और वो मैंने फिर सुबह फजर की नमाज़ के लिए मैं उठी हूँ ना, तो तब मैंने मशीन फिर से ऑन किया और फिर वो धुले हैं। फिर सुबह सुबह मैंने उठकर उनको इस्त्री भी कर लिया है। मैंने कहा चलो फिर ईद के कपड़े हैं ना तो फिर बंदा रख भी नहीं सकता। और सारा फ़र्श वगैरह धोया है और बस सारा दिन ईद पर भी हम लोगों के काम ही काम होते हैं। पेशावर के जितने भी पार्क्स हैं तो हमारे ही वो एरिया में है, मतलब हयाताबाद में ही है। और ईद पर यहाँ पर इतनी रश होती थी कि कोई लिमिट ही नहीं है। मगर अब यह है कि पेंडेमिक की वजह से जो प्लाट्स वगैरह बंद हैं, तो इस वक्त यहाँ पर सुनसानी आपको नज़र आ रही है। और अक्सर लोग यहाँ पर वो जो गाँव अपने चले जाते हैं, तो ईद पर यहाँ पर ज़रा से आजकल सुनसानी सी होती है। तो मुझे लेके जाओ यार, आया चलो उधर लेके जाओ यार। वो यार नहीं यार, अब लगी है इसमें भी नहीं तो बोले यार। मेरे लिए तो सीख लो, ये झूठी किस में एक सीख लो यार, मैं कर दूं एक सीख लो ऐसे उतार दे। नहीं साथी सीख दो, साथी किसी पीछे है नहीं मैं तुम में यार। ये लो मुझे। ये देखिए आज डिनर में टिक्के कबाब बन रहे हैं। अम्मी के घर में हमने बारबेक्यू किया था, तो वहाँ से टिक्के मैं अपने हिस्से के घर ले आई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल खाने को जी नहीं चाह रहा था। क्योंकि चाय के साथ भी इतना कुछ हमने खा लिया था कि फिर डिनर की हिम्मत नहीं थी। तो मैं बस थोड़े से टिक्के घर ले आई थी और कबाब उनकी मैं कढ़ाई बना ली है टमाटर डालकर। तो बस ये हम डिनर कर लेंगे। तो आज है जी ईद का तीसरा दिन और मेरी बहन आ रही है, तो मैंने बेडशीट बदल दी है और कमरा वगैरह भी सब ठीक कर लिया है मैंने, और ड्रॉर थोड़ी सी खुली हुई है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में। और आजकल ऐसा मौसम हुआ है लगता है कि मरी में बैठे हुए हैं। बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा मौसम हुआ है आजकल।
हालांकि गर्मी है लेकिन हवा चलती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का मौसम लगता है। वही ड्रेसिंग रूम की लाइट जली हुई थी, मैंने कहा मैं इसको बंद कर देती हूँ। और बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं जब कोई घर में मेहमान आने लगता है, तो बच्चों को बड़ी खुशी होती है। तो बस ये पता नहीं है मेरी एक ही अलमारी क्यों खुली रह जाती है, बंद ही नहीं होती। इसको बंद करती हूँ, थोड़ी देर के बाद ये फिर खुल जाएगी, इस कमरे की भी और उस कमरे की भी। और मैं फिर बना रही हूँ नहारी बनाऊँगी और कबाब बनाऊँगी। बस ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाती मैं, क्योंकि इतना को खाता भी नहीं है, ईद अभी गुजरी हुई है, तो इस वजह से मैंने कहा बस सिर्फ नहारी बनाऊँगी कि बहुत मज़े की बन जाए। फिर मैंने नलियाँ भी डाली हुई हैं ताकि बहुत अच्छा जायका आता है। नहारी को जितने हम हल्की आंच पर बनाएंगे ना, उतनी ही मज़े की बनती है। तो मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं कीमे की, मैकरोनी बनाई है, चटनी बनाई है, फ्रूट सैलेड बनाई है, और मैंने ये नहारी बस अब प्रोसेस में लगी हुई है। तो अल्लाह करे जल्दी जल्दी के साथ बन जाए। और बर्तन मैंने सारे साथ साथ वॉश करके और संभाल लिए हैं, क्योंकि फिर खाने के और बर्तन जमा हो जाते हैं, तो पहले वाले ना ही हों तो बेहतर है। ये देखिए सब मैंने माशाल्लाह से किचन को हल्का कर दिया। तो दस्तरखान मैंने पहले से ही लगा लिया, और मेरी बेटी ने सारा प्लेट्स वगैरह भी लगा लिए हैं। ज़मीन पर ही बैठकर इंशाल्लाह हम खाना खाएंगे। और सारी अच्छी सेटिंग वेटिंग मैंने कर ली है। और अभी मैं जाऊंगी नमाज़ पढ़ने के लिए, ताकि उनके आने से पहले पहले नमाज का काम हो जाए, तो फिर ज़रा आसानी होती है। और फ्रूट्स को भी मैंने एक बड़े से ट्रे में डाल दिया, बस अभी डाला ही है, ठीक नहीं किया, फिर मेरी बेटी फारग होगी तो उसको ठीक करेगी। रिदा घर नहीं जाती, घर नहीं जाती रिदा घर नहीं जाना। रहती हूँ मम्मा के बगैर, इधर रहूंगी। हाँ, रोना तो नहीं करोगी?